अकबर के महल में शाही आत्माओं को बुलाने वाला बाबा। मुगल सम्राट अकबर का दरबार अपनी भव्यता, न्याय और बुद्धिमानी के लिए पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध था। हर दिन दरबार में दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते और बीरबल अपनी चतुराई से उनका समाधान करते। एक दिन सुबह का दरबार चल ही रहा था कि अचानक महल के बाहर हलचल मच गई। सैनिकों ने आकर सूचना दी, जहां पनाह, बाहर एक अजीबोगरीब बाबा आया है। वो कहता है कि वो शाही आत्माओं को बुला सकता है। अकबर की भौहें तन गई। शाही आत्माएं? ये कैसा मजाक है? बीरबल हल्के से मुस्कुराए, लेकिन चुप रहे। अकबर ने आदेश दिया, उसे अंदर लाया जाए। कुछ ही क्षणों में दरबार के बीच एक लंबी दाढ़ी वाला, काले कपड़ों में लिपटा, आंखों में अजीब चमक लिए बाबा खड़ा था। उसके हाथ में एक पुरानी माला और एक लोहे का कटोरा था। बाबा ने झुककर कहा, जहां पनाह को मेरा प्रणाम। मैं तांत्रिक बाबा कालीनाथ हूं। मैं मृत आत्माओं से बात कर सकता हूं, यहां तक कि शाही आत्माओं को भी बुला सकता हूं। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो? बाबा बोला, हाँ जहां पनाह, अगर आप चाहें तो मैं आपके पूर्वजों की आत्मा को यही बुला सकता हूं। यह सुनकर अकबर थोड़ा चौंके। उन्हें अपने पिता हुमायूं की याद आ गई। अगर तुम सच कह रहे हो तो ये एक चमत्कार होगा, अकबर बोले। बाबा ने तुरंत कहा, लेकिन इसके लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, और वो महल के अंदर रात के समय ही संभव है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल अब तक सब कुछ ध्यान से देख रहे थे। उन्हें बाबा की बातों में कुछ गड़बड़ जरूर लगी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अकबर ने कहा, ठीक है, आज रात तुम अपना अनुष्ठान करोगे। बाबा ने मुस्कुराते हुए सिर झुका दिया। रात का रहस्यमयी माहौल। रात होते ही महल के एक पुराने कक्ष को चुना गया। वो कमरा वर्षों से बंद था और उसके बारे में कई रहस्यमयी कहानियां प्रचलित थी। दीपक जलाए गए, धूप जलाई गई और बाबा ने अपने मंत्रों की तैयारी शुरू कर दी। अकबर, बीरबल और कुछ विश्वसनीय दरबारी वहां मौजूद थे। बाबा ने कहा, जब मैं मंत्र पढ़ूंगा तो कोई भी बीच में नहीं बोलेगा, वरना आत्माएं क्रोधित हो सकती है। सबने सहमति में सिर हिलाया। बीरबल चुपचाप सब देख रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे उन्हें कुछ समझ आ रहा हो। अनुष्ठान की शुरुआत। बाबा ने आंखें बंद की और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। ओम काल, महाकाल, पितरी आत्मा प्रकट हो। कमरे में अजीब सी हवा चलने लगी। दीपक की लौ हिलने लगी। अचानक एक कोने से धीमी आवाज आई, अकबर चौंक गए। ये मेरे पिता की आवाज है, उन्होंने कहा। दरबारियों के चेहरे डर से पीले पड़ गए, लेकिन बीरबल अब भी शांत थे। बाबा ने जोर से कहा, देखा जहां पनाह, आत्मा आ चुकी है। अकबर भावुक हो गए, पिताजी, क्या आप सच में हैं? फिर वही आवाज आई, हां अकबर, मैं तुम्हारा पिता हूं। अब तो पूरा माहौल डर और आश्चर्य से भर गया। बीरबल को हुआ शक। बीरबल ने धीरे से कमरे के चारों ओर नजर दौड़ाई। उन्हें एक कोने में हल्की सी हलचल दिखाई दी, जैसे कोई छिपा हुआ हो। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह कोई चमत्कार नहीं, कोई चाल है, लेकिन उन्होंने अभी कुछ नहीं कहा। बाबा अपनी नाटबाजी जारी रखे हुए था। अचानक हुआ कुछ अजीब। जैसे ही अनुष्ठान आगे बढ़ा, अचानक एक तेज आवाज आई, बचाओ, बचाओ। कमरे में अफरातफरी मच गई। दीपक बुझ गए, अंधेरा छा गया, और उसी अंधेरे में किसी ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। अंधेरा पूरे कमरे में फैल चुका था। दरबारियों की सांसें तेज हो गई। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। अकबर ने घबराकर कहा, कोई है? दीपक जलाओ। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी फिर वही डरावनी आवाज गूंजी, अकबर, तुमने हमें क्यों बुलाया? दरबारियों में से कुछ तो डर के मारे कांपने लगे।
एक दो तो दरवाजे की ओर भागने लगे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। बाबा ने ऊंची आवाज में कहा, शांत रहो, आत्माएं क्रोधित हो जाएंगी। बीरबल की चालाक नजर। बीरबल अब भी शांत थे। अंधेरे में भी उनकी बुद्धि पूरी तरह जाग रही थी। उन्होंने धीरे से अपनी जगह बदली और दीवार के पास पहुंचे। उन्हें साफ महसूस हुआ कि दीवार के पीछे से हल्की सरसराहट आ रही है। उन्होंने सोचा, यकीनन कोई छिपा हुआ आदमी है जो आवाज निकाल रहा है। पहला सुराग। तभी अचानक एक हल्की रोशनी झिलमिलाई। बीरबल ने उस रोशनी में देखा कि बाबा के हाथ में जो कटोरा था उसमें से हल्का धुआं निकल रहा था। उन्होंने तुरंत समझ लिया, ये धुआं और आवाज सब पहले से रची गई योजना है। अकबर का डर। अकबर अब सच में डर गए थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बाबा, क्या ये सच में मेरे पिता की आत्मा है? बाबा ने गंभीरता से कहा, हाँ जहांपना, लेकिन आत्मा बहुत क्रोधित है। उसे शांत करने के लिए आपको एक बलि देनी होगी। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बलि? अकबर चौंके। हाँ, बाबा बोला, अगर आप अपनी सबसे प्रिय वस्तु त्याग देंगे तभी आत्मा शांत होगी। बीरबल को हुआ पूरा यकीन। अब बीरबल को पूरा यकीन हो गया कि ये बाबा एक धोखेबाज है। उन्होंने सोचा, ये डर फैलाकर जहांपनाह से कुछ कीमती चीज लेना चाहता है। बीरबल की पहली चाल। बीरबल ने जोर से कहा, जहांपनाह, मुझे भी आत्मा से बात करने की अनुमति दे। बाबा थोड़ा घबरा गया। नहीं, ऐसा करना खतरनाक है। बीरबल मुस्कुराए। अगर ये सच में शाही आत्मा है तो वो मुझसे क्यों नहीं बात करेगी? अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम कोशिश करो। सच्चाई की शुरुआत। बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, हे आत्मा, अगर आप सच में हमारे सम्राट के पिता हैं तो मुझे बताइए, जब आप जीवित थे तो आपका सबसे प्रिय भोजन क्या था? कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। फिर धीमी आवाज आई, मुझे खीर पसंद थी। बीरबल तुरता हंस पड़े। जहांपनाह, उन्होंने कहा, यह आत्मा झूठ बोल रही है। अकबर चौंके। क्या मतलब? बीरबल बोले, आपके पिता को खीर से नफरत थी। उन्हें तो कबाब बेहद पसंद थे। अब बाबा के चेहरे का रंग उड़ गया। माहौल बदल गया। दरबारियों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। ये तो सच है। हुमायूं साहब को खीर पसंद नहीं थी। अकबर का चेहरा सख्त हो गया। बाबा, ये क्या चाल है? उन्होंने गरज कर पूछा। बाबा अब पसीना पसीना हो रहा था। अचानक खुला एक और राज। तभी बीरबल ने जोर से कहा, सैनिकों, उस दीवार के पीछे देखो। सैनिक तुरंत दौड़े और दीवार के पीछे छिपे एक आदमी को पकड़ लाए। वो वही आदमी था जो आवाज निकाल रहा था। दीवार के पीछे से पकड़ा गया आदमी कांप रहा था। सैनिक उसे खींचकर अकबर के सामने ले आए। अकबर की आंखों में अब गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। सच सच बताओ, तुम यहां क्या कर रहे थे? अकबर गरजे। वो आदमी डर के मारे कांपते हुए बोला, जहांपनाह, मुझे माफ कर दीजिए। मैं सिर्फ बाबा के कहने पर यह सब कर रहा था। पूरा दरबार सन्न रह गया। बाबा की पोल खुलने लगी। अकबर ने गुस्से से बाबा की ओर देखा। तो ये सब तुम्हारी चाल थी? बाबा अब पूरी तरह घबरा चुका था, लेकिन फिर भी खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। नहीं जहांपनाह, यह आदमी झूठ बोल रहा है, बाबा बोला। बीरबल मुस्कुराए। अगर यह झूठ बोल रहा है तो फिर यह बताओ कि यह दीवार के पीछे कैसे पहुंचा? बाबा चुप हो गया। बीरबल की गहरी जांच। बीरबल धीरे धीरे कमरे के चारों ओर घूमने लगे। उन्होंने दीवार के पास एक छोटा सा छेद देखा जहां से आवाज साफ सुनाई दे सकती थी। फिर उन्होंने फर्श की ओर देखा। वहां हल्की सी खरोंचे थी। जहांपनाह, बीरबल बोले, यह सब पहले से तैयार किया गया था। इस कमरे में गुप्त रास्ता बनाया गया है। सैनिकों ने तुरंत जांच की और सच में एक छुपा हुआ दरवाजा मिल गया। बड़ा खुलासा। जैसे ही दरवाजा खोला गया, अंदर से 2 और आदमी पकड़े गए।
उनके पास अजीब अजीब सामान था। धुआं करने वाले पाउडर, आवाज बदलने के यंत्र और कुछ चमकने वाली चीजें। दरबार में हलचल मच गई। ये तो पूरा धोखा था। एक दरबारी बोला, बीरबल की समझदारी। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, ये बाबा लोगों के डर का फायदा उठाता है। ये आत्माओं का नाम लेकर लोगों को भ्रमित करता है और फिर उनसे कीमती चीजें लेता है। अकबर ने गुस्से में कहा, तुमने हमें भी मूर्ख बनाने की कोशिश की। बाबा की आखिरी कोशिश। बाबा अचानक जोर से बोला, नहीं, मैं सच कह रहा हूं। मेरे पास सच में शक्तियां हैं। इतना कहकर उसने फिर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक कमरे में फिर से धुआं फैलने लगा। दरबारियों में फिर हल्की घबराहट फैल गई। बीरबल की दूसरी चाल। बीरबल ने तुरंत सैनिकों को इशारा किया, उसके कटोरे को पकड़ो। सैनिकों ने जैसे ही कटोरा छीना, धुआं निकलना बंद हो गया। बीरबल बोले, यही है इसका जादू। इस कटोरे में धुआं पैदा करने वाला पदार्थ है, जिससे ये माहौल डरावना बनाता है। अकबर का फैसला। अब सच्चाई पूरी तरह सामने आ चुकी थी। अकबर ने कड़े स्वर में कहा, तुमने हमारे दरबार और हमारी भावनाओं के साथ खेला है। ये बहुत बड़ा अपराध है। बाबा अब जमीन पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। जहां पनाह, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में आ गया था। लेकिन बीरबल अभी भी सोच में थे। बीरबल ने बाबा को ध्यान से देखा और कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है कि ये अकेला नहीं है। इसके पीछे कोई और भी हो सकता है। अकबर चौंके, क्या मतलब? बीरबल बोले, इतनी बड़ी योजना कोई साधारण आदमी अकेले नहीं बना सकता। दरबार में फिर सन्नाटा छा गया। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया था। बाबा और उसके साथी पकड़े जा चुके थे, लेकिन बीरबल की बात ने सबको सोच में डाल दिया था। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, बीरबल, तुम्हें क्यों लगता है कि इसके पीछे कोई और भी है? बीरबल ने धीरे से उत्तर दिया, जहां पनाह, इस महल के अंदर गुप्त रास्ते बनाना, सही समय चुनना और दरबार की जानकारी रखना, ये सब किसी बाहरी व्यक्ति के बस की बात नहीं है। अकबर की भौहें सिकुड़ गई। मतलब कोई महल के अंदर का व्यक्ति? उन्होंने कहा, जी हां। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जांच शुरू। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, सभी कर्मचारियों और सैनिकों की जांच की जाए। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति बचना नहीं चाहिए। पूरे महल में हलचल मच गई। सैनिक हर कोने की तलाशी लेने लगे। बाबा से पूछताछ। उधर बाबा को एक अलग कक्ष में ले जाकर पूछताछ शुरू की गई। शुरुआत में वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं था, लेकिन जब उसे सख्ती से पूछताछ की गई तो वो टूट गया। हाँ हाँ, मैं अकेला नहीं हूं, वो रोते हुए बोला। अकबर ने गुस्से में कहा, कौन है वो? बाबा ने डरते हुए कहा, महल का एक सेवक, वही हमें अंदर लाया। उसी ने गुप्त रास्ते के बारे में बताया। चौंकाने वाला नाम। उसका नाम क्या है? अकबर ने पूछा। बाबा ने धीरे से कहा, रामू। ये सुनकर कुछ दरबारी चौंक गए। रामू महल का एक पुराना और भरोसेमंद सेवक था। बीरबल की योजना। बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पनाह, हमें रामू को सीधे पकड़ने के बजाय एक चाल चलनी चाहिए। अकबर ने पूछा, कैसी चाल? बीरबल मुस्कुराए, हम उसे खुद अपनी गलती स्वीकार करने पर मजबूर करेंगे। जाल बिछाया गया। अगले दिन दरबार में एक घोषणा की गई, जो भी इस साजिश में शामिल है, अगर वो खुद आकर सच बता देगा तो उसे कम सजा दी जाएगी। पूरा महल ये सुनकर हैरान था। रामू भी ये सुन रहा था, लेकिन वो चुप रहा। बीरबल की दूसरी चाल। रात को बीरबल ने एक और योजना बनाई। उन्होंने वही कमरा फिर से तैयार करवाया जहां बाबा ने अनुष्ठान किया था, लेकिन इस बार सब कुछ बीरबल के नियंत्रण में था। नकली आत्मा का खेल। रात को रामू को चुपके से उस कमरे के पास बुलाया गया। अचानक कमरे के अंदर से आवाज आई, रामू, तुमने हमें धोखा दिया। रामू डर के मारे कांप उठा। कौन? उसने डरते हुए पूछा।
फिर आवाज आई, हम वही आत्माएं हैं जिनका तुमने अपमान किया। अब आमू का डर बढ़ता जा रहा था। डर का असर, रामू घुटनों के बल बैठ गया। मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर ये सब किया। बीरबल और सैनिक तुरंत बाहर आ गए। रामू ने उन्हें देखते ही सिर झुका दिया। सच सामने आ गया। जहां पनाह, बीरबल बोले, यही है वो असली गुनहगार। अकबर ने गुस्से में कहा, रामू, तुमने हमारे भरोसे को तोड़ा। रामू रोते हुए बोला, जहां पनाह, मुझे माफ कर दीजिए। बाबा ने मुझे धन का लालच दिया था, लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी था। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, रामू तो सिर्फ एक मोहरा है, असली मास्टरमाइंड कोई और भी हो सकता है। अकबर फिर से चौंक गए। क्या अभी भी कोई और बचा है? रामू के पकड़े जाने के बाद भी बीरबल के चेहरे पर संतोष नहीं था। उनकी आंखों में अभी भी किसी गहरी सोच की झलक थी। अकबर ने पूछा, बीरबल, अब तो सब सामने आ गया, फिर भी तुम चिंतित क्यों हो? बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, जहां पनाह, रामू और बाबा जैसे लोग इतनी बड़ी योजना खुद नहीं बना सकते। इनके पीछे कोई और है जो अभी भी छिपा हुआ है। दरबार में फिर सन्नाटा छा गया। गहराई से पूछताछ। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, रामू को फिर से लाया जाए। रामू को दरबार में लाया गया। वो अब पूरी तरह टूट चुका था। बीरबल ने उससे पूछा, सच सच बताओ, तुम्हें ये सब करने का विचार किसने दिया? रामू पहले तो चुप रहा, लेकिन फिर डरते हुए बोला, मुझे ये योजना किसी ने नहीं दी। बस एक आदमी ने मुझे उकसाया। कौन आदमी? बीरबल ने तेज आवाज में पूछा। रामू बोला, वो महल में नहीं रहता, लेकिन अक्सर दरबार में आता जाता है, रहस्यमयी व्यक्ति। उसका नाम क्या है? अकबर ने पूछा। रामू ने धीरे से कहा, वो खुद को मंत्री जी का मित्र बताता था। ये सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने तुरंत मंत्री की ओर देखा। मंत्री घबरा गए। जहां पनाह, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। बीरबल की चाल। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, हमें सच्चाई जानने के लिए एक आखिरी चाल चलनी होगी। अकबर बोले, क्या करना होगा? बीरबल मुस्कुराए, हम एक नकली खबर फैलाएंगे। अंतिम जाल। अगले दिन पूरे महल में खबर फैला दी गई। बाबा और रामू ने अपने असली मालिक का नाम बता दिया है और आज रात उसे पकड़ लिया जाएगा। ये खबर धीरे धीरे पूरे शहर में फैल गई। बीरबल जानते थे, अगर कोई असली गुनहगार है तो वो जरूर घबराएगा। रात का इंतजार। रात होते ही महल के चारों ओर कड़ी सुरक्षा लगा दी गई। सैनिक हर कोने में छिपे हुए थे। बीरबल और अकबर एक गुप्त स्थान से सब देख रहे थे। जाल में फंसा गुनहगार। आधी रात के करीब एक आदमी चुपके से महल के पास आया। वो इधर उधर देख रहा था, जैसे किसी से मिलने आया हो। तभी सैनिकों ने उसे घेर लिया। पकड़ो इसे, बीरबल ने आदेश दिया। वो आदमी भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जल्दी ही पकड़ लिया गया। बड़ा खुलासा। जब उसे दरबार में लाया गया तो सब हैरान रह गए। वो कोई साधारण आदमी नहीं था, बल्कि एक चालाक ठग था जो पहले भी कई जगह लोगों को धोखा दे चुका था। बीरबल की सच्चाई। बीरबल बोले, जहां पनाह, यही है असली मास्टरमाइंड। इसने ही बाबा और रामू को लालच देकर ये योजना बनाई थी। अकबर ने गुस्से में पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? वो आदमी हंसने लगा। मैं लोगों के डर का फायदा उठाता हूं और उनसे धन ऐंठता हूं। न्याय का समय। अकबर ने कड़े स्वर में कहा, तुमने हमारे महल की शांति भंग की, हमारे विश्वास को तोड़ा, तुम्हें कड़ी सजा दी जाएगी। दरबार में गहरा सन्नाटा था। असली गुनहगार अब अकबर के सामने खड़ा था। एक चालाक ठग जिसने लोगों के डर और अंधविश्वास का फायदा उठाकर यह पूरी साजिश रची थी। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। तुमने न सिर्फ हमारे महल को अपवित्र किया, बल्कि लोगों के विश्वास के साथ भी खेला है। अकबर गरजे। वो ठग अब भी थोड़ा घमंड में था।
जहां पना, लोग खुद ही डरते हैं, मैं तो बस उस डर का फायदा उठाता हूं। अकबर का न्याय। अकबर ने तुरंत फैसला सुनाया, तुम्हें कड़ी सजा दी जाएगी ताकि कोई और भविष्य में ऐसा करने की हिम्मत न करे। सैनिकों को आदेश दिया गया कि ठग को कारागार में डाल दिया जाए। बाबा और उसके साथियों को भी कठोर दंड दिया जाए और रामू को, क्योंकि उसने अपनी गलती स्वीकार की थी, कम सजा दी जाए। रामू रोते हुए बोला, जहां पना, मुझे अपनी गलती का पछतावा है, मैं भविष्य में कभी ऐसा नहीं करूंगा। अकबर ने गंभीरता से कहा, गलती करना अपराध नहीं है, लेकिन लालच में आकर विश्वास तोड़ना सबसे बड़ा अपराध है। बीरबल की सीख। इसके बाद अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अगर तुम न होते तो शायद हम भी इस धोखे में आ जाते। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, ये दुनिया डर और अंधविश्वास से भरी हुई है। जो लोग बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, वे आसानी से ऐसे धोखेबाजों के जाल में फंस जाते हैं। दरबार के सभी लोग ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। बीरबल आगे बोले, हमें हमेशा किसी भी चमत्कार पर विश्वास करने से पहले सोच समझ कर काम लेना चाहिए। सच्चाई हमेशा तर्क और समझ में होती है, ना कि डर में। महल में फिर से शांति। इस घटना के बाद पूरे महल में सख्त नियम बना दिए गए। किसी भी अजनबी को बिना जांच के अंदर आने की अनुमति नहीं थी। महल में फिर से शांति और सुरक्षा लौट आई। दरबारियों ने भी इस घटना से एक बड़ी सीख ली कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर चमत्कार सच नहीं होता। कहानी की सीख। अंधविश्वास हमें कमजोर बनाता है। डर का फायदा उठाने वाले लोग हमेशा मौजूद रहते हैं। बुद्धि और समझदारी से ही सच्चाई सामने आती है। ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है और दूसरी कहानी शुरू होती है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मुल्ला दो प्याजा की चुनौती, महासंग्राम और मौन का संवाद। मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला साहब अपनी विद्वत्ता और अरबी फारसी के ज्ञान पर बहुत घमंड करते थे। उन्हें लगता था कि बीरबल केवल लतीफे सुनाकर बादशाह का दिल जीत लेते हैं, जबकि असली ज्ञान तो उनके पास है। एक दिन दरबार लगा हुआ था। इत्र की खुशबू चारों ओर फैली थी। तभी मुल्ला दो प्याजा ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बादशाह से कहा, जहां पना, अक्सर देखा गया है कि आप हर मुश्किल सवाल के लिए बीरबल की ओर देखते हैं। क्या इस दरबार में दूसरों की बुद्धि का कोई मोल नहीं? मैं आज बीरबल को एक ऐसी चुनौती देना चाहता हूं जिससे यह सिद्ध हो जाएगा कि असली दाद इल्म, ज्ञान का उपहार किसके पास है। अकबर मुस्कुराए। उन्हें पता था कि जब भी बीरबल और मुल्ला टकराते हैं तो मनोरंजन भरपूर होता है। उन्होंने कहा, मुल्ला जी, हमें बीरबल की बुद्धिमानी पर पूरा भरोसा है, लेकिन यदि आप उन्हें चुनौती देना चाहते हैं तो हमें कोई ऐतराज नहीं। बीरबल, क्या आप तैयार हैं? बीरबल ने झुककर सलाम किया और कहा, जहां पनाह, मुल्ला साहब बड़े विद्वान हैं। उनकी चुनौती स्वीकार करना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। मुल्ला दो प्याजा ने घोषणा की, यह मुकाबला 3 चरणों में होगा। पहले 2 चरणों में मैं सवाल पूछूंगा और आखिरी चरण मौन संवाद, बिना बोले बहस का होगा। अगर बीरबल हार गए तो उन्हें अपनी विद्वान की उपाधि छोड़नी होगी। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी खुसुर पुसुर करने लगे कि आज बीरबल फंस गए हैं। मुल्ला दो प्याजा ने अपना पहला सवाल दागा। उन्होंने बड़े गर्व से पूछा, बीरबल, तुम दुनिया भर की बातें करते हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस पूरी धरती का केंद्र, सेंटर कहाँ है? अगर तुम सही जवाब नहीं दे पाए तो मान लेना कि तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल के चेहरे पर शिकन तक न थी। वे धीरे से उठे, अपने हाथ में पकड़ी हुई लोहे की छड़ी उठाई और दरबार के बीचों बीच फर्श पर एक गहरी लकीर खींचकर छड़ी को एक जगह गाड़ दिया। बीरबल बोले, मुल्ला साहब, जहां मेरी ये छड़ी गड़ी है, ठीक यही जगह पूरी धरती का केंद्र है। मुल्ला झल्लाकर बोले,
ये कैसे हो सकता है? इसका क्या प्रमाण है? बीरबल ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, हुजूर, अगर आपको शक है तो आप खुद फीता, मेजरिंग टेप लेकर पूरी दुनिया नाप लीजिए। अगर 1 इंच का भी फर्क निकला तो मैं अपनी हार मान लूंगा। मुल्ला अवाक रह गए। पूरी दुनिया को नापना नामुमकिन था। अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। पहला राउंड बीरबल के नाम रहा। मुल्ला ने हार नहीं मानी। उन्होंने दूसरा पेचीदा सवाल पूछा, ठीक है, धरती की बात छोड़ो, ये बताओ कि आसमान में कुल कितने तारे हैं और उतने ही क्या किसी और चीज की संख्या हो सकती है? बीरबल ने तुरंत दरबार के एक सेवक को इशारा किया। थोड़ी देर बाद सेवक एक बड़ी और बेहद घने बालों वाली भेड़ लेकर हाजिर हुआ। बीरबल बोले, मुल्ला जी, इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं, ठीक उतने ही तारे आसमान में हैं। अगर आपको यकीन न हो तो आप तारों को गिनना शुरू करें और मैं इस भेड़ के बाल गिनना शुरू करता हूं। सुबह तक पता चल जाएगा कि कौन सही है। मुल्ला दो प्याजा अपनी हार देख चिढ़ गए। उन्होंने कहा, यह तो मजाक हुआ, कोई भेड़ के बाल कैसे गिन सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, तो हुजूर, कोई आसमान के तारे कैसे गिन सकता है? आपने जैसा सवाल पूछा वैसा ही जवाब पाया। अकबर ने अपनी गद्दी पर झूमते हुए कहा, लाजवाब बीरबल। मुल्ला जी, अब आखिरी और सबसे कठिन चरण की बारी है। मुल्ला दो प्याजा ने अब अपना ब्रह्मास्त्र निकाला। उन्होंने कहा, अब हम बोलेंगे नहीं, मैं इशारों में सवाल करूंगा और बीरबल को इशारों में ही जवाब देना होगा। अगर बीरबल ने मेरे इशारे का गलत मतलब निकाला तो वे हार जाएंगे। यह सबसे कठिन परीक्षा थी। इशारों के कई अर्थ निकल सकते थे। मुल्ला दो प्याजा ने अपनी एक उंगली हवा में उठाई और बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने बिना देर किए 2 उंगलियां दिखाई। मुल्ला थोड़ा चौंके, फिर उन्होंने अपना पूरा हाथ 5 उंगलियां फैला कर दिखाया। बीरबल ने तुरंत अपना मुक्का, मुट्ठी बांध कर दिखाया। अब मुल्ला ने अपनी जेब से एक प्याज निकाला और बीरबल को दिखाया। बीरबल ने अपनी जेब से एक छोटा सा नींबू निकाला और मुल्ला की ओर बढ़ा दिया। अचानक मुल्ला दो प्याजा के पसीने छूटने लगे। उन्होंने अपने घुटने टेक दिए और अकबर से कहा, जहांपना, बीरबल जैसा कोई नहीं, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। पूरा दरबार अचंभित था। किसी को समझ नहीं आया कि हुआ क्या। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, मुल्ला जी, हमें भी तो समझाइए कि आप दोनों के बीच क्या बातचीत हुई। मुल्ला दो प्याजा का स्पष्टीकरण। मुल्ला ने कहा, हुजूर, मैंने एक उंगली उठाई जिसका मतलब था कि ईश्वर एक है। बीरबल ने 2 उंगलियां दिखाई जिसका मतलब था कि ईश्वर और उसकी आत्मा, जीव 2 है, या फिर राजा और प्रजा 2 है। फिर मैंने 5 उंगलियां दिखाई जिसका मतलब था कि इंसान 5 तत्वों से बना है। बीरबल ने मुक्का दिखाया जिसका मतलब था कि जब ये 5 तत्व एक साथ मिलते हैं तभी शरीर में शक्ति, एकता आती है। मैंने प्याज दिखाया जिसका मतलब था कि जीवन की परतें प्याज की तरह कड़वी और पेचीदा होती है। बीरबल ने नींबू दिखाया जिसका मतलब था कि भले ही जीवन में कड़वाहट हो, लेकिन ज्ञान का एक छोटा सा कतरा, नींबू, उस कड़वाहट को दूर कर उसे जायकेदार बना सकता है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, क्या तुमने भी यही सोचा था? बीरबल ठाका मारकर हंसे और बोले, नहीं जहांपना। मुल्ला जी ने जब एक उंगली दिखाई तो मुझे लगा कि वे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी एक आंख फोड़ दूंगा, तो मैंने 2 उंगलियां दिखाई कि मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। फिर उन्होंने हाथ फैलाया। मुझे लगा वे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मारूंगा, तो मैंने मुक्का दिखाया कि मैं तुम्हें घूंसा मारूंगा। आखिर में उन्होंने प्याज निकाला। मुझे लगा कि वे सब्जी के शौकीन हैं और मुझे चिढ़ा रहे हैं, तो मैंने अपनी जेब में रखा नींबू निकाल दिया कि हुजूर, अगर प्याज लाए हो तो सलाद के लिए नींबू भी लेते जाओ, स्वाद बढ़ जाएगा।
बीरबल की बात सुनकर पूरा दरबार, यहां तक कि खुद मुल्ला दो प्याजा भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अकबर ने बीरबल को कीमती मोतियों की माला भेंट की और मुल्ला दो प्याजा को एहसास हो गया कि किताबी ज्ञान से बड़ी हाजिर जवाबी और साधारण समझ होती है। कहानी की सीख: 1. बुद्धि का प्रयोग, किताबी ज्ञान और डिग्रियां इंसान को विद्वान बना सकती हैं, लेकिन असल जीवन की समस्याओं के लिए हाजिर जवाबी और सामान्य ज्ञान की आवश्यकता होती है। 2. दृष्टिकोण: एक ही चीज को देखने के दो अलग अलग नजरिए हो सकते हैं। जहां मुल्ला दार्शनिक सोच रहे थे, बीरबल व्यावहारिक और मजाकिया सोच रहे थे। 3. ईर्ष्या का फल ईर्ष्या हमेशा इंसान को नीचा दिखाती है। अपनी योग्यता को साबित करने के लिए आखिर बीरबल ने क्यों बेचे पूरे अस्तबल के घोड़े? पूरे दरबार में हलचल मच गई। बीरबल का अनोखा व्यापार। जब खाली हो गया शाही अस्तबल। मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा में उस दिन हवा कुछ अलग ही रुख दिखा रही थी। सम्राट अकबर के भव्य दरबार में वैसे तो हर दिन नई नई समस्याएं आती थी, लेकिन आज का दिन कुछ विशेष था। सम्राट अकबर बहुत गुस्से में थे। उनके गुस्से का कारण कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि उनके अपने शाही अस्तबल के घोड़े थे। दरअसल पिछले कुछ महीनों से शाही अस्तबल का खर्च आसमान छू रहा था, लेकिन घोड़ों की हालत गिरती जा रही थी। घोड़े सुस्त, दुबले और बीमार नजर आने लगे थे। अकबर ने कई बार अस्तबल के दरोगा इंचार्ज से पूछा तो उसने जवाब दिया, जहां पनाह, घोड़े बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं और नए घोड़े जो हम खरीद रहे हैं वे इस आबोवा में ढल नहीं पा रहे। लेकिन बीरबल जानते थे कि दाल में कुछ काला है। उन्हें खबर थी कि अस्तबल का दरोगा घोड़ों के चने और दाने का पैसा अपनी जेब में रख रहा है और घोड़ों को केवल सूखा भूसा खिलाया जा रहा है। गुस्से में आकर अकबर ने दरबार में कहा, बीरबल, हमने सुना है कि तुम हर समस्या का समाधान जानते हो। ये घोड़े हमारी शान है, लेकिन अब ये बोझ लगने लगे हैं। अगर ये घोड़े सुधर नहीं सकते तो हम इन्हें किसी काम का नहीं समझते। बताओ इनका क्या किया जाए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इन सभी घोड़ों को बेच दूं और मैं वादा करता हूं कि इन दुबले घोड़ों की कीमत मैं इतनी ऊंची वसूलूंगा कि हमारा शाही खजाना भर जाएगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। भला उन हड्डियों के ढांचे बन चुके घोड़ों को कोई महंगे दाम पर क्यों खरीदेगा? अकबर को भी हैरानी हुई। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम होश में तो हो? इन मरियल घोड़ों को कौन खरीदेगा? बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा, बस आप मुझे 1 हफ्ते का समय और पूरे अस्तबल का अधिकार दे दें। अकबर ने शर्त मान ली। अगले ही दिन पूरे आगरा शहर में मुनादी करवा दी गई, सुनो सुनो सुनो, बादशाह सलामत के खास वफादार बीरबल साहब शाही अस्तबल के बेशकीमती घोड़े बेच रहे हैं। पर ये मामूली घोड़े नहीं हैं, ये स्वर्ग के दिव्य घोड़े हैं जो केवल उन्हीं को दिखाई देते हैं और उन्हीं के काम आते हैं, जो अपनी बीवी के गुलाम नहीं हैं और जिनके दिल में कोई पाप नहीं है। पूरे शहर में हलचल मच गई। लोग हैरान थे कि ये कौन से घोड़े हैं। बीरबल ने अस्तबल के बाहर एक बड़ा शामियाना लगवाया। उन्होंने घोड़ों को नहला धुलाकर उन पर रेशमी चादरें डलवा दी ताकि उनकी पसलियां न दिखें। लेकिन असली खेल तो कुछ और था। अकबर के दरबार में कुछ मंत्री ऐसे थे जो बीरबल से जलते थे। उन्होंने सोचा कि यह बीरबल को नीचा दिखाने का सुनहरा मौका है। उन्होंने योजना बनाई कि वे खुद ग्राहक बनकर जाएंगे और बीरबल की पोल खोल देंगे। इधर बीरबल ने हर घोड़े की कीमत 1000 स्वर्ण मुद्रा रखी थी, जो कि एक बहुत बड़ी रकम थी। बिक्री के दिन सबसे पहले एक लालची अमीर व्यापारी आया। उसने घोड़े को देखा, जो हकीकत में बहुत कमजोर था। उसने बीरबल से पूछा, बीरबल साहब, ये घोड़ा तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा, आप इसे दिव्य क्यों कह रहे हैं?
बीरबल ने धीरे से उसके कान में कहा, सेठ जी, मैंने पहले ही कहा था, ये दिव्य घोड़ा है जो अपनी बीवी का गुलाम होता है या जिसने व्यापार में बेईमानी की होती है, उसे ये घोड़ा कमजोर और बीमार दिखता है। क्या आपको भी ऐसा ही दिख रहा है? व्यापारी पसीने पसीने हो गया। अगर वो कहता कि घोड़ा कमजोर है तो समाज में बदनामी होती कि वो अपनी पत्नी का गुलाम है या बेईमान है। उसने तुरंत अपनी जेब ढीली की और 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर उस मरियल घोड़े को खरीद लिया और शान से उसे लेकर घर की ओर चल दिया। दरबार में खलबली। जब दरबार के भ्रष्ट मंत्रियों ने देखा कि लोग खुशी खुशी घोड़े खरीद रहे हैं तो वे डर गए। उन्हें लगा कि शायद सच में घोड़ों में कोई जादुई शक्ति है। एक मंत्री जो अस्तबल के दरोगा के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करता था, वो भी एक घोड़ा खरीदने पहुंचा। वो बीरबल को फंसाना चाहता था। उसने घोड़े की पीठ पर हाथ रखा और चिल्लाकर बोला, बीरबल, ये घोड़ा तो अभी मर जाएगा। ये कैसा सौदा है? बीरबल ने जोर से हंसते हुए कहा, अरे मंत्री जी, आप ये क्या कह रहे हैं? यहां खड़े सैकड़ों लोग देख रहे हैं कि घोड़ा कितना तंदुरुस्त है। क्या आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि आप अपनी पत्नी के इशारों पर नाचते हैं और आपने शाही खजाने में चोरी की है? क्योंकि जो पवित्र आत्मा है उसे तो ये घोड़ा उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आसपास खड़ी भीड़ जोर जोर से हंसने लगी। मंत्री का चेहरा शर्म से लाल हो गया। अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने तुरंत 2000 स्वर्ण मुद्राएं दी और 2 घोड़े खरीद लिए। पूरा अस्तबल साफ। देखते ही देखते शाम होने तक बीरबल ने पूरे अस्तबल के घोड़े बेच दिए। कुछ लोगों ने इज्जत बचाने के चक्कर में खरीदे तो कुछ ने इस डर से कि कहीं उन्हें पापी न मान लिया जाए। अगले दिन जब अकबर दरबार में आए तो उन्होंने देखा कि अस्तबल पूरी तरह खाली है। वे हैरान थे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और पूछा, बीरबल, क्या तुमने वाकई सारे घोड़े बेच दिए? और खजाने का क्या हाल है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए मोहरों से भरी कई बोरियां अकबर के कदमों में रख दी। अकबर की आंखें फटी की फटी रह गई। इतनी रकम तो नए और तंदुरुस्त अरबी घोड़ों की भी नहीं होती। अकबर ने पूछा, बीरबल, आखिर तुमने ये चमत्कार किया कैसे? बीरबल ने विस्तार से सारी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने लोगों के मनोविज्ञान और उनके डर, समाज में बदनामी का डर का फायदा उठाया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैंने केवल घोड़े नहीं बेचे, मैंने उन लोगों के झूठ और पाखंड को बेचा है जो लोग खुद को ईमानदार कह रहे थे। वे अपनी झूठी शान बचाने के लिए इन बेकार घोड़ों को महंगे दाम पर ले गए। तभी बीरबल ने असली चाल चली। उन्होंने उन मंत्रियों और दरोगा की तरफ इशारा किया जिन्होंने घोड़े खरीदे थे। उन्होंने कहा, जहांपनाह, सबसे मजेदार बात तो यह है कि इन घोड़ों को सबसे ज्यादा दाम देकर आपके उन मंत्रियों ने खरीदा है जो आपके अस्तबल की देखभाल करते थे। अगर घोड़े खराब थे तो उन्हें पता होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने क्यों खरीदे? क्योंकि वे जानते थे कि अगर वे सच बोलेंगे तो उनकी चोरी पकड़ी जाएगी कि वे घोड़ों का पैसा खा जाते थे। अकबर सब कुछ समझ गए। उन्होंने तुरंत उस भ्रष्ट दरोगा और मंत्रियों को कैद करने का आदेश दिया। अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल को इनाम स्वरूप उन स्वर्ण मुद्राओं का एक हिस्सा देना चाहा, लेकिन बीरबल ने बड़ी विनम्रता से कहा, जहांपनाह, ये पैसा मेरा नहीं, ये उन लोगों की झूठी शान का टैक्स है। इसे जनहित के कार्यों में लगाइए और अगले हफ्ते हम नए और शक्तिशाली घोड़े खरीदेंगे। दरबार फिर से बीरबल के ठहाकों और अकबर की प्रशंसा से गूंज उठा। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि के बल पर नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। 1. बीरबल की हाजिर जवाबी बीरबल ने समस्या को समस्या नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखा। 2. मानवीय कमजोरी पर प्रहार। लोग अपनी असलियत छुपाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बीरबल ने इसी बात का फायदा उठाया। 3.
न्याय का तरीका बिना किसी शोर शराबे के बीरबल ने चोरों को खुद ही अपने जाल में फंसने पर मजबूर कर दिया। 4. व्यंग्य कहानी में उन लोगों पर करारा व्यंग्य है जो समाज के डर से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते। शिक्षा, बुद्धि और चालाकी का सही मेल बड़े से बड़े घाटे को भी मुनाफे में बदल सकता है। साथ ही इंसान को कभी अपनी झूठी शान के लिए गलत फैसले नहीं लेने चाहिए, क्योंकि अंत में बीरबल और कंजूस सेठ, कंजूसी का डब्बा और अक्ल का हलवा। मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा में जहां एक और बादशाह अकबर की दरियादिली के चर्चे थे, वहीं दूसरी ओर शहर के एक सेठ की कंजूसी के किस्से गली कूचों में मशहूर थे। इस सेठ का नाम था करोड़ीमल। नाम तो करोड़ीमल था, लेकिन हालत यह थी कि वो अपनी परछाई पर भी पैसे खर्च करने से डरता था। शहर में उसके बारे में एक कहावत मशहूर थी, सेठ करोड़ीमल के हाथ से अगर गलती से धेला गिर जाए तो वो उसे तब तक ढूंढता है जब तक कि धेला खुद रोकर बाहर ना आ जाए। सेठ करोड़ीमल की कंजूसी के कुछ नमूने तो जगजाहिर थे। वो रात को दिया इसलिए नहीं जलाता था क्योंकि तेल खत्म हो जाएगा। वो अपने जूतों को हाथों में उठाकर चलता था ताकि घिस न जाए। यहां तक कि उसने अपने घर के नौकरों को भी हवा खाने की सलाह दी थी ताकि खाने का खर्चा बचे। एक शाम आगरा के शाही दरबार में हसीम जाग का दौर चल रहा था। तभी एक दरबारी ने सेठ करोड़ीमल का जिक्र छेड़ दिया। उसने कहा, जहांपनाह, हमारे शहर में एक ऐसा महान कंजूस है जिसने आज तक किसी को एक फूटी कौड़ी दान नहीं दी। दावत देना तो बहुत दूर की बात है। अकबर को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, क्या हमारे राज्य में कोई इतना बड़ा कंजूस हो सकता है? बीरबल, क्या तुम उस सेठ से एक वक्त की दावत ले सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, वो सेठ इतना बड़ा मक्खी चूस्त है कि अगर उसके दूध में मक्खी गिर जाए तो वो मक्खी को फेंकने से पहले उसे चूसता है ताकि दूध बर्बाद ना हो। लेकिन आपकी आज्ञा हो तो मैं उससे न केवल दावत लूंगा बल्कि वो खुद हमें खुशी खुशी खिलाएगा। अकबर ने चुनौती दे दी, ठीक है बीरबल, अगर तुम उस सेठ से शाही दावत ले सके तो हम तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देंगे, और अगर हार गए तो तुम्हें पूरे दरबार को दावत देनी होगी। बीरबल ने अगले ही दिन अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। उन्होंने फटे पुराने कपड़े पहने, थोड़ा वेश बदला और सेठ करोड़ीमल की दुकान के बाहर जाकर बैठ गए। बीरबल जानते थे कि सेठ को केवल एक ही चीज से प्यार है, पैसा और मुफ्त का लालच। बीरबल ने अपने एक साथी को व्यापारी बनाया और उसे एक बड़ा सा संदूक दिया जिसमें पत्थर भरे थे, लेकिन बाहर से वो बहुत कीमती लग रहा था। वो साथी सेठ की दुकान पर पहुंचा और बोला, सेठ जी, मैं एक परदेसी व्यापारी हूं। मेरे पास हीरों और जवाहरात से भरा ये संदूक है। मुझे कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना है। क्या आप इसे अपने पास अमानत के तौर पर रख सकते हैं? बदले में जब मैं वापस आऊंगा तो आपको इसमें से एक छोटा हीरा इनाम में दूंगा। मुफ्त का हीरा सुनते ही सेठ करोड़ीमल की आंखों में चमक आ गई। उसने फौरन संदूक रख लिया। बीरबल, जो बाहर भिखारी बनकर बैठे थे, ये सब देख रहे थे। कुछ दिनों बाद बीरबल ने अपना वेश बदला और एक ज्योतिषी बनकर सेठ के घर पहुंचे। उन्होंने सेठ का हाथ देखा और लंबी सांस ली। सेठ ने घबराकर पूछा, क्या हुआ पंडित जी? मेरा हाथ देखकर आप उदास क्यों हो गए? बीरबल ज्योतिषी के वेश में बोले, सेठ जी, आपके पास धन तो बहुत है, लेकिन आपके सितारों में एक बड़ा दोष आ गया है। आपके घर में रखा कोई संदूक आपकी जान का दुश्मन बनने वाला है। उस संदूक के अंदर जो चमक है वो आपकी किस्मत को खा जाएगी, जब तक कि आप किसी बुद्धिमान ब्राह्मण और उसके कुछ मित्रों को महाभोज, बड़ी दावत न करा दे। सेठ को उस संदूक की याद आई। उसे लगा कि परदेसी व्यापारी का संदूक ही वो बला है। वो संदूक भी नहीं छोड़ना चाहता था और अपनी जान भी प्यारी थी। उसने सोचा,
अगर मैं एक सस्ती सी दावत दे दूं तो शायद जान बच जाए और संदूक का हीरा भी मेरा हो जाए। सेठ करोड़ीमल ने बीरबल ज्योतिषी से कहा, पंडित जी, मैं दावत देने को तैयार हूं। आप कल अपने 5-6 मित्रों के साथ मेरे घर आ जाइए। लेकिन कंजूस सेठ ने मन ही मन एक योजना बनाई। उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, खाना तो बनाना, लेकिन सारा खाना काल्पनिक होगा। हम केवल खुशबू फैलाएंगे और बर्तनों को ऐसे खड़काएंगे जैसे बहुत कुछ पक रहा हो। अंत में थोड़ा सा पानी पिलाकर विदा कर देंगे। अगले दिन बीरबल अपने साथ बादशाह अकबर भेष बदलकर और 3 अन्य दरबारियों को लेकर सेठ के घर पहुंचे। जैसे ही बीरबल और उनके साथी सेठ के घर पहुंचे, सेठ ने उनका बड़े उत्साह से स्वागत किया। रसोई से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, जो कि सेठ ने केवल मसालों को आग में जलाकर पैदा की थी। सेठ बोला, पंडित जी, बैठिए। आज तो मैंने आपके लिए शाही पुलाव, रसमलाई, कचौड़ियां और केसरिया दूध बनवाया है। मेहमान बैठ गए। मेज पर खाली बर्तन रखे थे जिनके ऊपर ढक्कन लगे थे। सेठ ने एक खाली बर्तन उठाया और बीरबल की थाली के पास ले जाकर डालने का अभिनय किया। सेठ बोला, लीजिए पंडित जी, ये गरम गरम पुलाव खाइए। इसकी खुशबू देखिए कितनी लाजवाब है। अकबर और अन्य दरबारी हैरान थे। थाली खाली थी, लेकिन सेठ ऐसे बात कर रहा था जैसे थाली 56 भोग से भरी हो। बीरबल समझ गए कि सेठ अपनी पुरानी आदत से बाज नहीं आया है। बीरबल ने भी अपना नाटक शुरू किया। उन्होंने हवा में हाथ घुमाया जैसे पुलाव का निवाला तोड़ रहे हों और उसे अपने मुंह में डालकर चप-चप की आवाज करने लगे। बीरबल बोले, वाह सेठ जी, ऐसा पुलाव तो जन्नत में भी नहीं मिलता। क्या स्वाद है, क्या मसाले हैं। देखा देखी अकबर और अन्य दरबारियों ने भी हवा में खाना शुरू कर दिया। वे खाली मुंह चला रहे थे और सेठ की तारीफ कर रहे थे। सेठ मन ही मन बहुत खुश था कि वाह, मैंने इन बेवकूफों को बिना एक दाना खिलाए खुश कर दिया। मेरा खर्चा बच गया और ग्रहदोष भी टल गया। जब ये काल्पनिक दावत खत्म हुई तो सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, पंडित जी, पेट भर गया ना? अब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि वो संदूक मुझे नुकसान न पहुंचाए। बीरबल बोले, बिल्कुल सेठ जी, आपने हमें इतना शानदार भोजन कराया है तो अब दक्षिणा देने की बारी हमारी है। यह सुनकर सेठ की बांछें खिल गई। उसने सोचा, मुफ्त का खाना खिलाने का नाटक किया और अब ऊपर से दक्षिणा भी मिलेगी। बीरबल ने अपने जेब से एक मखमली थैली निकाली। उस थैली के अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के असली थे। बीरबल ने थैली को जोर जोर से हिलाया। छन छन, खनक खनक। सिक्कों की खनक सुनकर सेठ की लार टपकने लगी। वो हाथ फैलाकर आगे बढ़ा। बीरबल ने थैली को फिर से हिलाया और बोले, सेठ जी, सिक्कों की आवाज सुनी आपने? कितनी सुरीली है ना? सेठ बोला, हाँ पंडित जी, बहुत सुरीली है, अब दे भी दीजिए। बीरबल ने थैली वापस अपनी जेब में रख ली और बोले, कैसी दक्षिणा सेठ जी? जैसे आपने हमें खाने की खुशबू न खिलाई और हमने स्वाद लेकर पेट भर लिया, वैसे ही हमने आपको सिक्कों की खनक सुना दी और आपने उसे सुनकर अपना मन भर लिया। खुशबू का बदला खनक, हिसाब बराबर। सेठ करोड़ीमल का चेहरा उतर गया। वो काटो तो खून नहीं वाली स्थिति में आ गया। अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए और उन्होंने अपना असली वेश जाहिर कर दिया। बादशाह अकबर बोले, सेठ करोड़ीमल, हमें तुम्हारी कंजूसी के बारे में पता था, लेकिन आज बीरबल ने साबित कर दिया कि अक्ल के आगे लालच हमेशा हारता है। तुमने हमें भूखा रखने की कोशिश की, लेकिन बीरबल ने तुम्हें तुम्हारी ही भाषा में जवाब दिया। सेठ शर्म के मारे पानी पानी हो गया। उसे डर था कि कहीं बादशाह उसे सजा न दे दे। वो उनके पैरों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, कंजूसी बुरी बला है।
अब अपनी इस शर्मिंदगी को मिटाने के लिए सचमुच की एक शानदार दावत पूरे आगरा के गरीबों को खिलाइए, तभी आपके घर का दोष दूर होगा। सेठ को मजबूरी में और अपनी जान बचाने के लिए एक विशाल दावत का आयोजन करना पड़ा, जिसमें उसने दिल खोलकर भले ही रोते रोते सबको खाना खिलाया। कहानी की सीख: एक, जैसे को तैसा दुनिया आपके साथ वैसा ही व्यवहार करती है जैसा आप दूसरों के साथ करते हैं। चालाकी का जवाब हमेशा चतुराई से ही मिलता है। 2, कंजूसी का अंत बुरा केवल धन संचय करना ही जीवन नहीं है। जो धन दूसरों के काम न आए या खुद के सम्मान की रक्षा न कर सके वो व्यर्थ है। 3, बुद्धि ही सबसे बड़ा धन है। बीरबल ने बिना किसी हिंसा या गुस्से के केवल अपनी बुद्धि के बल पर एक जिद्दी और कंजूस व्यक्ति को सीधा कर दिया। बीरबल ने सेठ को सिखाया